कहते हैं कि क्षत्रिय समाज अपनी दुश्मनी कभी ना बोलता, वो अपनी दुश्मनी अपने मरते दम तक याद रखता है। लेकिन क्षत्रिय समाज के सीने पर 8 प्रहार मारे गए हैं। कैथल में, जमुनानगर में, दादरी में, अक्षरधाम में, सहारनपुर में बीजेपी आरएसएस ने क्षत्रिय समाज की जो जाति सूचक शब्द लगाकर मूर्ति। सिख समाज जिसकी 1-2 करोड़ आबादी है पूरे देश में, हमारी 10 करोड़ है क्षत्रियों की, फिर वो नहीं डरते तो हम कैसे डरेंगे। बात मामले में किसी भी क्षत्रिय भाई ने उड़ता तीर नहीं लिया है और लेंगे भी क्यों लेंगे। जो सरकार करेगी जो करेगी, सरकार ने क्यों होने दी वो चीज़। जब मोनू मानेसर जो कि बोल रहा था, वीडियो बना रहा था, दोनों तरफ से वीडियो बना रहे थे, तो क्यों नहीं उस चीज़ को रोका। क्षत्रिय समाज का जो असली ठेकेदार है वो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने वाला शेर सिंह राणा है, जिसने ये बीजेपी आरएसएस की पोल खोली है, जिसने मिहिर भोज का जो इतिहास चोरी है कैथल में करवाई, जमुनानगर में करवाई, इसके अलावा यूपी के दादरी में करवाई, सहारनपुर में करवाई। ये हमारी जो व्यवस्था, जो लड़ाई है वो बीजेपी आरएसएस से है, क्योंकि वही क्षत्रिय समाज के लोगों को दूसरी जाति में बांट रही है। और ये भी मेरा क्षत्रिय समाज का बंदा उड़ता तीर ना ले, क्योंकि उड़ता तीर जब हम लेते हैं तो ये लोग हमें मुगल पूती बोलते हैं। तो इसके लिए ये एक पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हर जाति को एक एक ऐसा पूर्वज उसका आइडल बनाओ जिसकी मुसलमानों से लड़ाई बजी हो। जैसे कि राजपूत समाज का आइडल जो है वो 30 साल में महाराणा प्रताप जी को बनाया गया, वो हमारे आइडल हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि जगह जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां राजपूत समाज लगाता है पूरे देश में। लेकिन राजपूत समाज में बहुत बड़े बड़े महान योद्धा और बड़े बड़े सम्राट हुए, वीर विक्रमादित्य हुए, जो कि जिसको हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जो कि विक्रम संवंती बनाने वाले हैं। तो इतने बड़े बड़े हुए, लेकिन उनके लिए कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। तो पहले राजपूतों के मन में ये डाला, देखो महाराणा प्रताप जी तुम्हारे बाबा हैं और इनको मुगलों ने कितना परेशान किया। तो हमारे अंदर क्या भावना आई, भैया मुसलमानों को मारो, इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप जी जो हमारे पूर्वज हैं उनको कितना परेशान किया। तो हम क्या हुआ कि हम राजपूत से हिंदू बन गए और एक कट्टर वोट बैंक बन गया बीजेपी का। अब उन्होंने देखा कि यार ये जो जाट हैं, ये जो यादव हैं, ये तो जाट ही है, और जो है गुजर ही है, यादव ही है, दलित ही है, इनको भी तो हिंदू बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सोहेल देव को जो है वो पासी समाज को दे दिया, जो कि बैस राजपूत है बल्कि। तो मीर भोज जी ने क्या किया, पीछे पड़ेगा, मेरे बाबा से लड़ाई कर दिया, मैं भी तेरे से लड़ाई करूंगा। जैसे कि आज आप मान लो आपका कोई परम मित्र है, मैं आज आपको ये बताऊं कि उसके बाबा ने आपके बाबा के चप्पल मारी थी। अब अगले दिन से आपके मन में उसके प्रति खटास आ गई, चाहे आपकी कितनी भी 25 साल की मित्रता हो। जबकि आपको उससे जब तक वो बात पता नहीं थी तो आप दोस्त थे, रोटी एक साथ खाते थे, लेकिन जैसे ही खटास आई अगले दिन से आप उसको घूरने लगोगे कि यार इसने मेरे बाबा के बता चप्पल मार दी थी। ऐसे ही जब मिहिर भोज के बारे में गुर्जर समाज के बच्चे पूछेंगे बाबा जी ने क्या करा था, तो बताएंगे भाई बाबा जी ने मुसलमानों को खदेड़ दिया था। वो कहेगा अच्छा चल भाई तू भी डंडा ले, अगले दिन से मुसलमानों को खदेड़, अगले दिन से करने लगा मैं हिंदू हूं। जैसे मैं हिंदू हूं करेगा, बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बन जाएगा। तो अभी ये गुर्जर समाज को दिया, आप देखना थोड़े दिन में हमारे जाट भाइयों को भी कोई ऐसा ही पूर्वज ये बीजेपी वाले थाली में सजा के देंगे जिसने किसी मुसलमान से लड़ाई लड़ी हो, मुगलों से या किसी मुसलमान